चलो हो गया, ये वाला हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3, आप हाइट दिया है 20, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 के 3, हाइट 20, रेडियस 40। जीमित आया अभी जब के नहीं आया, चला गया। चलो इसमें भी आपको सी ए से फाइंड करना है और टी ए से फाइंड करना है। 2 पाई आर एच। सर ये हम अपने आप करेंगे। जल्दी करो तो। चलो 3 4 कर लेंगे। चलो 3 4 कर लेंगे आप। गुड, अभी करेंगे कि बाद में? अभी करो। बाद में। तो सर कल संडे है। बाद में करना आप, तो राउंड कर लो, टिक कर लो। 3 and 4, क्वेश्चन 1 का 3 and 4, ठीक है। चलो मैं याद रहता है। एक किसकी आवाज थी? क्या कर रहे हो सर? ये किसकी आवाज थी? मुझे पता नहीं चला कौन ऐसा। ओके, गहरी आवाज में बोला, हमको पता है ऐसा, मतलब डराने वाला। नूपुर थी सर। सर चैप्टर कौन सा करवा रहे हो? चैप्टर करवा रहा हूँ वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सरफेस। सर कल ही मैंने किया अभी। ओके, अब देखो वॉल्यूम। पहले समय मैंने 30 मिनट गवा दिए, क्यों हो नहीं रहा है? 5-10 बार किया फिर आया, ये ऐसे होता है। ओके चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, नॉट 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड करना है। हाइट दिया है 21 और रेडियस, बेस रेडियस दिया है 5। बेस रेडियस मतलब रेडियस ही होता है और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आप लिखते जाना हर बार फॉर्मूला और मन में बोलते जाना 2-3 बार। जितनी बार बोलोगे लिखोगे उतनी बार आपको आ जाएगा। 21 into 21 into 5, ये 3 जा मल्टीप्लाई करो 66 into सर 5 into 5 into 21। सॉरी यार गुड। चलो 5 into 5 into 21, चलो 7 3 जा कितना आएगा? 66 into 50 25, मल्टीप्लाई करो। इसी का सेकंड भी आप कर देना। हम भी कैलकुलेटर यूज करते थे। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब हाथ से अभी चलेगा, मैं कोई मना नहीं करता, लेकिन कैलसी के जितना ही फास्ट आपका आ जाएगा, 2-3-5 सेकंड का डिफरेंस पड़ेगा और कुछ नहीं है। आप करके देखो, इसके बाद आपकी जब स्पीड बन जाती है उसकी बात करो। तो मैं स्पीड लाने के लिए आप करो ना, मैं वक्त दे रहा हूं, ठीक है। चलो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप रियल में करोगे ना, वहां पे कैलसी में वक्त चाहेगा, उसमें कुछ आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। आपको आता होगा पूरा सब, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से जाएगा मार्क्स। डायमीटर 28 दिया है, 1650 आंसर आया। ओके गुड, वो आप लिखते जाना, मैं नहीं लिखूंगा। रेडियस 14 हो जाएगी, इसको कन्वर्ट करना भूलना नहीं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14 इंटू हाइट 40, 7 2 जा, ये कितना आएगा? ये 44 इंटू 56 मतलब 560 कर सकते हैं। सेकेंड वन आंसर लाओ, हो जाए तो फिर पीछे चेक कर लो, ठीक है। अब मेरा
रोज आएगा अभी थोड़ा बहुत। चलो धूप हुआ इसका। यस मानव, आपका आंसर 25040। चलो इसका ये ना ऊपर वाले का सर 25640 नहीं। 25640 हाँ देखते हैं। मैं आंसर वैकेंसी है मेरे पास। और मुझे तो 24640 आया। 24640 आंसर वही 24640। है ना, सही है। 246 ये सी 24640। सॉरी सर, 246 फाइव की जगह पर 4। चलो हो गया आपका, सबका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिर्फ समझ लो फिर आप कर सकते। फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। रेडियस दे दी है 10.5, जिनकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। देखो पहला क्या काम करना है, दोनों का सेम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो देखना है। इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको पता होना चाहिए क्यूब वॉल्यूम में ही आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करो। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 5 ग्राम, तो आपका जितना आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच, ठीक है। तो वॉल्यूम ही फाइंड करना है। 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस 105/10 इंटू 105/10 इंटू हाइट 60, 7 15 जा, 1 0 गया, 5 3 जा 5, 2 जा 2, 11 जा। तो 11 3 105 और 6 इतना बचा, 66 इंटू इतना कर दो, तो कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। टूट गया, 3 साल से 4 साल से ऐसे गिर रहा है, और आपने भी इनको शायद यूज किया होगा, टूटा हुआ है। इंटू 315, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना है सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 ग्राम होता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब हाउ मच इंटू 5, ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करो 20790 इंटू 5, आंसर आता है 103950 ग्राम। किलोग्राम में करना है तो 103 किलोग्राम आता है, इतना आंसर पीछे है। सर ये 5 ग्राम कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया है ना कि 1 सर सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। ओके, क्वेश्चन ऐसा है सर कि एक क्या दिया है, वेट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वेट फाइंड करना है, कितना भारी है। तो कितना भारी होगा जितना, फिर उन्होंने क्या बोला है कि जिसका रेडियस इतना है और ये हाइट 60 है। अब इससे पता लग जाएगा उस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम होगा। और सॉलिड सिलेंडर का, लोहे का है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट कितना हो रहा है, 5 ग्राम। तो टोटल वॉल्यूम निकल सकता है, रेडियस और हाइट दिया है तो वॉल्यूम निकालोगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया, उसके अंदर इतना लोहा भरा हुआ है, मतलब पूरा लोहे का बना हुआ, उतना लोहा है, कितना जो इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब। शायद ये गलत नहीं है ना, वरना पूरा रॉन्ग होगा। पीछे आंसर ये सही है क्या, 103? हाँ। ओके, तो सही है। अब इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम लोहे का है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना लोहे का, तो 5 ग्राम उसका वेट होता है। वेट और वॉल्यूम अलग अलग होता है ना।
अगर आप लोहे का 1 किलो का वॉल्यूम गिनो और कॉटन का 1 किलो का वॉल्यूम गिनो तो बढ़ जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब वॉल्यूम आया वही उसका वेट नहीं होगा, वो तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा है तो उसका वेट 5 ग्राम है, तो हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब लोहा है, इतना। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। समझ में आया? यस। चलो, झलक बोली थी, झलक बोल रही है कि सो रही है झलक? नहीं, देखो सो गई होगी। क्वेश्चन 4, देखो वॉल्यूम दे दिया, कैपेसिटी कितनी है 6160 सॉरी, इतना मीटर क्यूब एक सिलेंडर की कैपेसिटी है, मतलब इतना वॉल्यूम है, इतना उसके अंदर पानी या कुछ भी आ सकता है। उसकी फाइंड इट्स डेप्थ, डेप्थ फाइंड करनी है। रेडियस कितना दिया है, डेप्थ मतलब हाइट फाइंड करनी है। रेडियस दिया है 14 मीटर, फिर उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना और जो भी है वो बाद में बात करते हैं। पहले तो हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू सर हाँ कैपेसिटी दिया हो मतलब वॉल्यूम ना। यहाँ पे से पता चल जाएगा, इसका जो ज्यादातर चीजें यहाँ से पता चल जाएगी। उसका जो भी यूनिट दिया ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, एरिया दिया होता तो स्क्वायर में आता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखो। ओके। तो ये हाइट इज इक्वल टू क्या देगा, वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम आपको दिया 6160, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आएगा, इनटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना 14 इनटू 14। तो ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, कितना आएगा 3 2 0 8 0, वापस 2 से जाएगा, 11 बचेगा, 15 14। अब 11 से जाएगा, 11 बन जाए, 11 11 4 जाओ 0, ये 10 से जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 10। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है और खर्चा भी दिया है 1 मीटर स्क्वायर, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सीए से फाइंड करते हैं, 2 पाई आर एच, 2 into 22/7 into रेडियस 14, उसकी डेप्थ आई 10, हाइट 2 जा मतलब ये कितना आएगा 4 4 88। सीएसए क्यों फाइंड किया? नीचे दिया है, उसमें दिया है नीचे क्वेश्चन, क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का पेंटिंग करना है, ऊपर और नीचे नहीं करना है। तो कर्व सरफेस कितना पेंट करना पड़ेगा, 880 मीटर स्क्वायर। अब नीचे कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया है 30 रुपीज, तो इतने मीटर स्क्वायर 880 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा होगा, तो मल्टीप्लाई करो 880 into 3, 0 24 2 कैरी, कितना रुपीस आ जाएगा 2640। सर और एक जीरो। और सर 26400 26400। सर का 3 जीरो लिखा नहीं है, आएगा। 30 आता है, 30 आता है 3 के जगह पर। ओके ओके, थैंक यू। तो पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ू ना। कौन कौन है, तीसरा सो गई है, तीसरा सो गई होगी, देखो उसको बोल नींद आ गई, नींद आ गई सर, ऐसा बोल। नहीं सर, झलक सो गई, झलक। फिर दीप तो जग रहा होगा, वो तो बोलेगा नहीं, आदर्श भी तो खर्राटे ले रहा है, ठीक है। उसके बाद दिशांत नहीं बोलेगा, उसका भी मौन व्रत है। नूपुर का तो पूरे साल का मौन व्रत रहता है। उसके बाद रिया बोल रही है, आयुषी बोल रही है, ध्रुव तो नहीं बोलेगा। जिमी ने बोल दिया पहले, मतलब वो अब नहीं बोलेगा पूरा लेक्चर। गुड, दीप 25 सम 12 सम में पहुंचा, गुड। देखो ये नहीं बोलने का नतीजा,
चलो सर रे बोलने का नहीं, आने का नतीजा। ओके, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ ना कि नहीं बोलने का नतीजा। चलो फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4 देखो कर्व बोल दिया है, सी से दे दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो स्क्वायर लिखा है मतलब एरिया दिया है, वो भी कर्व सरफेस बोल दिया है, टोटल नहीं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ओ सर्कमफ्रेंस भी दिया है मतलब 110। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो पहले तो रेडियस नहीं पता, हाइट नहीं पता, क्या करें? तो सर्कमफ्रेंस से आपको पता चल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। क्यों? सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, आप बचपन में पढ़े हो, r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई होता है ये। सर्कमफ्रेंस 110 बाय पाई 2 इंटू पाई क्या होगा 22/7, 7 को ऊपर जाने दो। सही है क्या? ओके, इसको कट करो, ये आ जाएगा कितना आएगा 55। 11 5 और 11 2 का, तो आप ऊपर 35/2 रखो, उसको ऐसे ही रहने दो। रेडियस नहीं फाइंड करनी, इसलिए उसको इसी भाषा में रहने दो। अब आपको पता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 4400 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35/2 इंटू हाइट फाइंड करनी। ये आया समझ में? 7 5 ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 110, वो इस साइड आ जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू 4400 बाई 110, 10 का 0 गया और 40 आंसर आ जाएगा। तो हाइट आ जाएगी 40। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो रेडियस भी आपके पास है, हाइट भी आपके पास है, तो वॉल्यूम फाइंड कर दो। फिफ्थ का फर्स्ट है, ये फिफ्थ का फर्स्ट है। ये 5 जा जाएगा, ये 4 जा जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 110 इंटू ये कितना आ जाएगा 350। तो 35 इंटू 11 करो, आंसर मिलेगा। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब। सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया। हाँ तो उसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। यस गुड। लेकिन रेडियस तो होता है दीप, कभी ना कभी रेडियस तो फाइंड करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम भी फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप लिखा है। वरना सर ये क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट फॉर्मूला है। तो सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 110, तो हाइट मिल जाएगी, लेकिन रेडियस तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने ये पहले फाइंड कर दिया ताकि फिर कैलकुलेशन में ठीक हो। सबको देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है 2 पाई आर इनटू हाइट। 2 पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट भी कर सकते हो, तो सिर्फ आपको हाइट ही मिलेगी, रेडियस तो फाइंड करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखवाया, उससे रेडियस मंगवाई और फिर आपको हाइट कैलकुलेट की और फिर वॉल्यूम भी मिल गया। चलो हो गया। हम तो मैं इसको 5 का सेकंड, ये देखो सबसे इजी 2018 में आया था, ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं आता, इतना इजी। देखो आप देख सकते हो कैसा 6 7 में पढ़े होंगे। सर्कमफ्रेंस 132 दिया है, फिफ्थ का सेकंड की बात कर रहा हूं,
132 दिया है, हाइट दिया है 25, आपको रेडियस भी फाइंड करनी है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब किसी किसी को पता नहीं होगा सरकमफ्रेंस होता क्या है, तो ये सर्कल जो होता है उसकी चारों ओर की लेंथ, यहां से स्टार्ट करो तो यहां से लेके यहां तक, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई r। 132 इज इक्वल टू 2 into 22/7 into r फाइंड करनी है। सर हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब कि ऐसा सिलिंड्रिकल शेप हो तो जो सर्कल मतलब के जो टोटल एरिया सरफेस होता है उसमें जो ऊपर का नीचे का गनते हैं उसमें से जो एक होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल के चारों, देखो आपने पेरीमीटर पढ़ा होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, चारों ओर का मेजरमेंट a प्लस a प्लस a प्लस a। तो ऐसे सर्कल का चारों ओर का डिस्टेंस का मेजरमेंट का कितना, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई r। और कुछ मत सोचो। चलो, रेडियस इज इक्वल टू 132 बाय 2 into 22 into 7, ये 2 से जाएगा, सॉरी 66 जाएगा, और फिर 11 सॉरी 3 जा से, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, 7 3 जा। अब आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है, फाइंड कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, बोलते जाना मन में, वरना ये अभी तो आएगा, फिर जब एक्चुअल में कैलकुलेट करना है तो कुछ और लिखोगे, इसीलिए ये सर फॉर्मूला याद रखना ही हार्ड है, कैलकुलेशन तो बाद में आ ही जाता है। मैंने आपको बोला ना उसका सबसे इजी मेथड, आप बोलते जाओ और लिखते जाओ हर बार। आपको देखो एक एक्सरसाइज के अंदर रट्टा हो जाएगा, एक ही एक्सरसाइज एक ही बार में खत्म। लिखते जाओ और बोलते जाओ, दो एक ही दो बार 3 बार तो आ ही जाएगा। हमको पूरी एक्सरसाइज में रेडियस, हाइट और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। बोला है, क्वेश्चन में बोला है, फाइंड इट्स रेडियस एंड आल्सो इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस तो फाइंड कर दिया, अब वॉल्यूम ऐसे नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज है 21 है, उसमें हमको सिर्फ रेडियस, हाइट और वॉल्यूम भी फाइंड करते रहना है। और कुछ है ही नहीं। या तो पैसे कितने खर्चे होंगे, वॉल्यूम कलर करने का कितना खर्चा होगा, वो मतलब आपको हर बार 3 में से एक ही फाइंड करना है। ओके, चलो, इसका आंसर तो मुझे पता नहीं, आप निकालो। बहुत बड़ा आंसर है 34650। देख लो, आपका आंसर आ रहा है। ओके, 11 सम से मजा आएगा, 12 में आपके अटका। ओके, 12 में तेरे को बता दूंगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि मुझे सबको 3 बार समझाना पड़ेगा। मेरी एक ही मेथड है और मैंने शायद 11th में भी आपको पढ़ाई है, तो उसको छोड़ दे तू, 12th को छोड़ दे, 13 आती हो तो स्टार्ट कर, 13 14 नहीं आता तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर। तो जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज तो नहीं पहुंचेंगे, मंडे को पहुंचेंगे। चलो, हो गया सबका, ये फिर सो रहे हैं वो सब, कितनी देर लगाते हो गया। हाँ तो बोलो ऐसा हो गया। नेक्स्ट 6, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 6 में, टीएस है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 462। कर्व सरफेस एरिया 1/3 है, 1/3 ऑफ टीएस है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सिलिंडर।
अब देखो इसका 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, चलो हम लोग बात करते हैं। तो मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया से 3 गुना बड़ा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं इक्वल करने के लिए। आया समझ में? ये सारी चीज ये समझ में आया? क्या बोला है टोटल? यस आ गया, हाँ समझ आ गया ऐसे। ओके चलो। तो यहां से हम लोग या तो फिर क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीके से मैं कर सकता हूं। तो हम लोग यहाँ पे एक बात करते हैं, को रेशियो में ले ले क्या, ओके इसी से निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया इसका थर्ड है, मतलब 62/3। ऐसा करो 2 इंटू 22 बाई, नहीं आएगा ना, चलो इक्वेशन बनेगी और क्या, r इंटू एच। तो ये 3 से जाएगा तो 1 जा, 5 3 जा 156। 154, 12 आएगा ना, 3 1 जा फिर हाँ ओके चलो। तो आर एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है 154/2 इंटू 22, तो 2 से जाएगा, सर 7 तो लिखो, कहाँ पे 7 लिखना है? पाई का 22/7। हाँ वो तो ठीक, ये मुझे भूलवा दिया। 2 से जाएगा, 7 2 जा 14, और फिर क्या बचेगा 14 में 14, ऐसा कुछ आएगा। इलेवन 2 जा और 11 7 जा, सॉरी 7 जा, तो आर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 मतलब 49/2। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, वहां पे नहीं लिखा। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या जुगाड़ करना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है ना उसका मतलब 2 पाई आर से इनको मल्टीप्लाई किया था, ये 2 पाई आर से इनको मल्टीप्लाई किया था, मैंने शुरुआत में समझाया था। तो आपका टोटल सरफेस एरिया है 462 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच की वैल्यू कितनी है 49/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब ये 7 7 से जाएगा, ये 2 2 उठ गए, ये कितना आ जाएगा 462 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 154 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये कितना बचेगा, मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लेकिन 12 में से 4 308। हाँ 10 308। yes 308 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 7 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 22, उससे जाएगा 15 4, ये अभी आया था 7 जा, नहीं 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 22 कितने से जाएगा 77। 8 और 2 सर अरे रेडी है 4 डिवाइडेड बाय 22, तो 11 2 जा और 11 1 जा और 11 4 जा, 14 आया, 14 से 2 से मतलब 7 ही है, सही है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, आर इज इक्वल टू 7। अब देखो ये वाला है आर का 7 आया, तो एच इज इक्वल आर एच इज इक्वल टू 49/7 था,
r की जगह पे आप 7 लिखोगे तो 7 into h is equal to 49/2 आएगा। h is equal to 49/2 into 7, 7 से कट करोगे तो 7/2 हाइट आएगी या 3.5। अब वॉल्यूम फाइंड कर दो। सर इजी मेथड नहीं है? मैं भूल गया वो मेथड, बिल्कुल 3-4 स्टेप की मेथड थी, ये तो बहुत लंबी है, लिख लो आप अभी। 1 मिनट में उसको सोच रहा हूँ, कुछ टाइम आउट हो गया है। ओके सुनो, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब 15 मिनट से इसको मत लिखो। आपको दिया है 6 नंबर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 462। कर्व सरफेस एरिया इसका तीसरा भाग मतलब 462/3 मतलब कितना होगा 152 ऐसा मिलेगा। 150 सॉरी 3 1 जा 5 3 जा और 4 जा। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सीधा। अब ये क्या होता है CSA, तो 462 इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या है 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस करोगे तो अभी कितना आएगा 308, तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 अपॉन 2 into 22 into 7। अब तो कर सकते हो ना सर फिर से हाँ समझाओ। हाँ ये तो इजी हो गया। 49 सॉरी 7 आएगा ना। अब ये क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू 7, ये तो पहला में किया। अब CSA कितना है 154 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, मतलब लिखो आप CSA फिर 154 2 into 22/7 into radius 7 into height, तो 7 7 कट, height is equal to 154/44 या 2 into 22, तो 22 7 जा जाता है, तो height is equal to 7/2 आ जाएगा मतलब 3.5। अब ये इजी है। सर रेडियस फिर से ये सिखाओ तो TSA वाली। रेडियस 7 है, हाइट 3.5। रेडियस कैसे फाइंड किया फिर से सिखाओ। रेडियस कैसे फाइंड किया वो आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये सिलेंडर दिया तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ये मतलब क्या हुआ कर्व सरफेस एरिया, तो इसका मतलब ऐसा होता है CSA। टोटल सरफेस मतलब CSA प्लस दोनों सर्कल, वही लिखा मैंने। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA प्लस 2 सर्कल। TSA इतना दिया है, CSA इसका तीसरा भाग है मतलब 154, तो यहाँ पे 154 लिखा। ये तो टोटल सरफेस एरिया, इसको माइनस करने भेजो तो 308 आ जाएगा। फिर 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई नीचे जाएंगे, फिर वो मैंने कैलकुलेशन किया और आर मिला 7। अब वॉल्यूम निकाल दो आप। 539। ओके जो भी आप पीछे देख लो, मेरे पास नहीं है। वॉल्यूम 539 है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच करना और कोई कंफर्म कर लेना, मैंने तो ऐसे ही सोल ही किया है खाली हाइट बुक में। 3.5 दिया है। अब कर दो सब, वॉल्यूम तो आ जाएगा ना। हाइट भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया, तो आपके पास फिर से रिजॉइन पाई आर स्क्वायर एच। फिर से रिजॉइन होना है या नहीं होना है? अब क्या रीजन कितना बाकी है वक्त, अभी 5 मिनट बाकी है और 47 हो गया है। अभी सर 12 रहने मिनट दो है आप। सर। एक ना एक सम करा दो सर। जी हो जाएगा। सर रहने दो, थक गए अब। तू तो अभी सो रहा था गधा। सर एक काम करा दो अभी। इसके बाद सर ट्यूशन है और बाकी सलीम सर का। तो अभी भी 13 मिनट की देर है, 13 मिनट, 4 मिनट बाकी है सर मेरा। रहने दो ना।
सर हम रिजॉइन होते हैं, इसमें नहीं खत्म होगा, अभी 4 मिनट ही है। हो जाएगा हो जाएगा। कौन सा नंबर है? 7। ओके, क्या लिखा? सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट r प्लस h आपको दे दिया है। कितना दिया? रेडियस और हाइट का 37 मीटर दिया है। रेडियस और हाइट का सम सर इधर देखो, आप भी बोलो, मुझे नहीं दिख। एक मिनट। हाँ वो बाद में देखूंगा, अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है चलो। अरे कहाँ गायब हो गया सर, जाने दो। चलो, रेडियस और हाइट का सम दिया 37, टोटल सरफेस एरिया दिया है 1628। टोटल सरफेस एरिया 1628। अब आपको पता है टीएस इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 1628, 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू इन दोनों का प्लस कितना दिया है? 37। अब r इज इक्वल टू 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। अब 2 से जाएगा 8 14, वापस 2 से जाएगा 11 जा, तो कितना आएगा? 407। सॉरी 407 डिवाइडेड बाई 11 37 आता है। 407 डिवाइडेड बाई 37 तो आता है आंसर, सॉरी 407 डिवाइडेड बाई 11 37 आंसर आता है। अब 37 बन जाए 37, तो रेडियस क्या आ गया? 7। अब आप रख सकते हो, हाइट भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे इसी फॉर्मूला से। यही फॉर्मूला PSA इज इक्वल टू सर पर हाइट फाइंड करने की नहीं बोली है। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम में भी हाइट तो चाहिए ना। फाइंड इट्स वॉल्यूम इन द टोटल सरफेस एरिया, तो फाइंड करनी पड़ेगी हाइट। ठीक है, तो हाइट फाइंड कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, मैं ऊपर ही रखता हूं, 1628 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट की, सॉरी रेडियस कितनी है? 7 इंटू h प्लस, इस बार ओके आगे हाइट। अब इसमें रेडियस 7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अब वॉल्यूम निकाल दो, रेडियस 7 है और हाइट 30 है। आया समझ में सबको? सर हाइट कैसे मिली? रेडियस और हाइट का सम कितना बोला था? 37। उसमें से रेडियस हाँ रेडी 7 आया तो हाइट कितनी आ जाएगी? 30। तो उसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल जाएगा, मतलब वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 22/7 इंटू 2 सॉरी पाई r स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू हाइट 30। तो ये 7 7 कैंसिल, 154 into 30। हाँ